जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में। 2025 में मौनी अमावस्या का पर्व कब मनाया जाएगा? मौनी अमावस्या पर क्या है मौन व्रत रखने की वजह, क्या लाभ होते हैं और मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन से नियमों का पालन हमें अवश्य ही करनी चाहिए। ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। हर महीने के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पितरों की पूजा अर्चना और तर्पण आदि समेत कई सारे कार्य किए जाते हैं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मौनी अमावस्या मतलब साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन रहकर व्रत किया जाता है। जब किया जाता है, पूजा पाठ आदि की जाती है। मतलब मौनी अमावस्या के दिन सभी कार्य जैसे कि पूजा पाठ, जप तप इत्यादि सभी चीजें हमें मौन रहकर करनी होती है। इसके लाभ क्या होते हैं, ये आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें व्रत कब करना है, और आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान आदि की जाती है, दान किया जाता है। तो स्नान, दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है, मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। देखिए, इसलिए मौनी अमावस्या कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाए, विश्वास के साथ गंगा जी में स्नान किया जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है, और इसलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना गया है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस भी कहा जाता है। कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और इस दिन पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण न करते हुए इस एक दिन के व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी व्रत जब हम करते हैं उसमें आप अन्न जल का त्याग करते हैं, निराहार रहते हैं, निर्जला व्रत धारण करते हैं, लेकिन इस व्रत में आपको सिर्फ मौन रहना है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं, बात नहीं करनी है, आपको मौन रहकर स्नान दान इत्यादि करना है, तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। बहुत से लोग जो कि अन्न और जल का भी त्याग करते हैं, कई भक्त ऐसे हैं जो कि फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है। तो मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना है, मौन रहने का ही व्रत होता है। अब बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे दिन मौन नहीं रह पाते, तो ऐसे में क्या करना है, ये देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान दान आदि नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे आप मौन रहेंगे, या फिर जब तक आप स्नान दान आदि नहीं कर लेते तब तक आप मौन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भी आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। यानी अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो मौन रहने की अवधि कम या फिर ज्यादा आप कर सकते हैं। वैसे नियम तो यही होता है कि इस व्रत का पूरे दिन मौन रहना चाहिए, मौन रहकर व्रत का पालन करना चाहिए, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या का नाम दिया गया है। और एक दिन मौन व्रत का फायदा क्या होता है, देखिए, कहा जाता है कि शास्त्रों में यह वर्णित भी है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रहा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए, तो इससे पूरे मास में गंगा स्नान का फल मिल जाता है। पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली का दोष हो वो भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही अनंत गुना पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। तो ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप मौन रह पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप मौन नहीं भी रह पाते हैं तो पूरे दिन तो आप चाहें तो स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर कर लीजिए, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए, और फिर आप मौन व्रत अपना खोल सकते हैं। और हाँ, मौन रहने का संकल्प आपको कब और कैसे लेना है इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। अब देखिए, मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ कब हो रही है ये जान लेते हैं। तो देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को
शाम को 7:36 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार हमें 29 जनवरी को प्राप्त हो रही है अमावस्या। इसलिए मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी को मनाई जाएगी। दिन होगा बुधवार और पितरों के निमित्त जो स्नान करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, सभी कार्य मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी को ही किए जाएंगे। जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें 29 जनवरी 2025 को दिन बुधवार के दिन ही अमावस्या तिथि का व्रत धारण करना है। तो 29 जनवरी को सूर्योदय कालीन का समय है सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है 5:35 से सुबह 6:02 तक। अमृत काल का समय रहने वाला है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए अमृत काल का समय रहेगा, अमृत काल का समय है 9:18 से 10:05 तक अमृत काल का समय होता है। जिस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उनका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो शाम के समय अमृत काल में हमें ये समय प्राप्त हो रहा है, मतलब रात्रि में ही आप लोग इस समय में कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको जरूर से कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और वो समय होता है राहु काल का। तो राहु काल का समय जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 29 जनवरी को ही प्राप्त हो रहा है और समय रहने वाला है दोपहर में 12:40 से लेकर के 2:02 तक। ठीक है, तो इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। अगर आप पहले से कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में शाही स्नान होगा। बहुत सारे भक्त हैं जो कि जाएंगे। तो आप लोगों में से कौन से ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं जो कि कुंभ स्नान कर चुके हैं या फिर मौनी अमावस्या के दिन कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। अब आइए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या पर हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, गंगा स्नान करना है। अगर आसपास में कोई नदी या पवित्र नदियां या गंगा जी नहीं है तो आप लोग क्या करें, घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य जरूर से देना है। इस दिन स्नान करने से पहले कुछ भी आपको बात नहीं करनी है, मौन रहना है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद आपको जरूर से करनी है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण भी कर सकते हैं। इस दिन नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए। इस मौके पर जैसे शुभ कार्य, विवाह, सगाई, मुंडन, व्यवसाय और गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अमावस्या पर नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और मंत्र जाप व ध्यान आदि करना चाहिए। इस तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कोशिश करें, अगर आसपास पवित्र नदियां हैं या फिर अगर आप कहीं जा करके स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो देखिए घर में ही मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो घर पर ही आपको गंगा जल मिश्रित करके स्नान कर लेना है, उतना ही पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। या फिर कोई भी भक्त जन जो कुंभ स्नान करके वापस आए और अगर वहां की नगरी से जल लेकर के आए हैं तो उनसे थोड़ा सा जल अपने ऊपर जरूर से छिड़कवा ले, आपको उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं कौन सा मंत्र हमें मौनी अमावस्या के पूजन में बोलना चाहिए। तो देखिए ये मंत्र, सबसे पहला मंत्र ओम पित्रे दिव्याय नमः, ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये सारे मंत्र आप बोल सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन में। तो ये थी तमाम जानकारियां जो कि मौनी अमावस्या के दिन हमें करनी है। मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहने वाली है, कौन से नियमों का हमें पालन करना है, मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से क्या लाभ मिलते हैं, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल गई होगी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आप जरूर से सारी जानकारियां आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है, जरा भी उपयोगी लगता है, यूजफुल लगता है, तो प्लीज कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। और हम औरतें घर में 30 त्योहार कैसे करती हैं वो जानना है तो मेरे वीडियो पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।